किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। जो कायदे आज़म ने फरमाया था नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान, क्या मार्का हक ने, बनियानो मरसूस ने ये मैसेज नहीं दिया दुनिया को? आज भी ये रेवरबेट कर रहा है इस पूरे खित्ते में, दुनिया में, दैट हाउ वी रीएस्टैब्लिश्ड क्विकली, फर्मली, लाउडली, क्लियरली द डिटर्रेंस विद एन आवर्स, एंड द मैसेज वी गेव दैट डे आल्सो पोस्ट मार्का हक, एंड दैट इज स्टिल देयर। जो हुआ वो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है, वो आप सब जानते हैं। इस कौम क्या हिंदुस्तान के बच्चे भी जानते हैं, माने नहीं माने ये दूसरी बात है, जानते सब हैं। पाकिस्तान ने 1 साल पहले भारत का गुरूर खाक में मिला दिया, जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो हमने अभी एक किस्त दिखाई है, हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को खबरदार कर दिया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कहा, जो कुछ हुआ वो भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है, चाहे माने या ना माने, जानते सब है। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। भारतीय क़यादत नाकामी का मलबा अपनी फ़ौज पर डाल रही है, अपने अफसरान का मजाक बनवा रही है और भारतीय फ़ौज सियासत ज़दा हो चुकी। मार्का हक में पाकिस्तान ने 10 से 15% ताकत दिखाई। यौम आज़ादी पर अजीमुश्शान परेड होगी, ताकत की एक झलक आवाम को दिखाएंगे, बाद में भारतीय ये ना कहें कि बताया नहीं। आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सवाल करती है, पाकिस्तान के बच्चे सवाल करते हैं, हिंदुस्तान के जी-शऊर लोग सवाल करते हैं, आप सुने उनके मीडिया को, कि कौन है पहलगाम के पीछे, किस लिए कराया गया। तो ये जो ड्रामा है दहशतगर्दी का, ये हमेशा के लिए दफन हो गया। नोबडी बायज दिस। ये जो गंद, ये जो वाहियात किस्म का एक ड्रामा उन्होंने लगाया हुआ है बार बार कि जी ये दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, और तुम खुद हो सबसे बड़े दहशतगर्द। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा खत्म हो गया, भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 1 साल हो गया, भारत जवाब नहीं दे सका कि पहलगाम वाकया किसने कराया। आज तक कोई सबूत सामने नहीं ला सका। बैनुल-अक़वामी बिरादरी आज तक सवाल पूछ रही है, लेकिन भारत के पास कोई जवाब नहीं। भारत अपने लोगों पर दहशतगर्दी कराता है, इल्जाम दूसरों पर डाल देता है। भारत दहशतगर्दी को रियासती आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान खित्ते में अमन की कोशिश कर रहा है। खित्ते में अमन का सबसे बड़ा सफीर पाकिस्तान है। वो बेचारा क्या किया राजनाथ और यार, वो मोदी क्या किया और यार, वो जो जंग के दौरान जिसने लाहौर की पोर्ट पे कब्जा कर लिया था, जंग के बाद बेचारे ने यही कहना है, और क्या कहना है यार उसने, क्योंकि आपकी बारी जो है फिर हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे। वो पीछे जहां से आगाज होता है ना इनका, तो वहां से जब शुरू करने आएंगे, बराबर करते आएंगे, तो आइंदा मुंह से कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। ये ले गंदी जबान से अपना नाम कराची का, देखे करते क्या कराची वाले पहले इनके साथ, बाकी तो छोड़े। दिस इज नॉट एज इजी ये कह देना कि कराची को पहले भी थ्रेटन कर रहे थे और अब आइंदा भी कर लेंगे। विश के वो ये काम करके देखें। इट्स नॉट कि कराची को वो थ्रेटन कर सकते हैं। वी हैव सो मेनी अदर प्लेसेस वेयर वी कैन एक्चुअली स्ट्रैंगल देम। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि लाहौर की बंदरगाह पर कब्जे के लतीफ़े सुनाने के बाद भारतीय नेता कराची पर हमले की गीदड़ भभकियां न दे तो और क्या करे। अगली बार भारत ने कोई जारियत की तो हम वहाँ से हिसाब शुरू करेंगे जहाँ से उनका आगाज़ होता है। वहाँ से जब हम हिसाब बराबर करेंगे तो आइंदा ये कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। अपनी गंदी ज़बान से कराची का नाम ले ज़रा, फिर देखें कराची वाले इनके साथ क्या करते हैं। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन से कहा, दुश्मन एक बार करके तो देखे, हम इनको गले से पकड़ लेंगे। जो किलर्स, डेजिग्नेटेड किलर्स थे, एम्बेडेड इनटू PF's पैकेजेस, दे स्टार्टेड टारगेटिंग उनके जो टॉप लाइन फाइटर्स थे। और विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं। और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रोजेक्ट्स की डीजी ISPR के हमरा मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि पाक फजाया ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर के जरिए भारतीय फजाया को नाकारा कर दिया था। 4 रफाल समेत 8 जहाज मार गिराए।
कहा, पाक फजाइया की साइबर फोर्स ने दुश्मन की कम्युनिकेशन को नाकाम बना दिया। हमारे कामयाब ऑपरेशन के बायस भारतीय फजाइया ने बॉर्डर के करीब आने की जुर्रत नहीं की। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस का कहना है, मार्का हक के दौरान भारतीय बहरिया ने कई बार अपना बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। मार्का हक के दौरान हमारी बंदरगाहें फाल और साहिली तंसीबात महफूज रहीं। मार्का हक के दौरान हमारी हम आहंगी हमारी फतह की जामिन बनी। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। आप सबने देखा कि जब भारतीय बहरिया का एक PATI को लाइव ट्रैक किया गया, वो इसका सबूत है कि उस वक्त तो हमारे निशाने पे था। न सिर्फ ये बल्कि मार्का हक के दौरान पाक बहरिया और पाक फिजाइया भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को गर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अमेरिका और ईरान जंगबंदी के जुज़वी मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार। पहले मरहले में जंग का बाज़ाबिता खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में आबना हुर्मुज़ का बहरान हल किया जाएगा। तीसरे मरहले में एक जामे मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। बरतानवी खबरसां एजेंसी का दावा, कहा मनसूबा एक जामे अमन मुआहदे के बजाय कलील मुद्दती यादाश्ती मफाहमत पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान सबसे मुतनाज़ मामलात हल तलब रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ अमन मुआहिदा एक हफ्ते में तय पा सकता है। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए जल्द मुआहिदा नहीं करता तो नए हमले करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान में इन लोगों से बात कर रहे हैं जो डील चाहते हैं। ईरान ने डील नहीं की तो बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से मुलाकात एतमाद, आजिज़ी, गहरे खुलूस से भरपूर माहौल में हुई। सुप्रीम लीडर के अंदाज़ गुफ्तगू नुक्ता नज़र नहायत आजिज़ाना और गहरे मुखलिसाना रवैये ने बहुत मुतासर किया। आला तरीन अथॉरिटी की आजिज़ी और अखलाकी बर्ताव मुल्क के इंतज़ामी निज़ाम के लिए मिसाल है। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, दुश्मन ईरान को टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और बगैर किसी शर्म वो कहते हैं कि उन्होंने कज़ाकों की तरह काम किया। दुश्मन का ख्याल था कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे। दुश्मन ने इसलिए सिक्योरिटी और फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। ईरानी हुकूमत के तमाम इदारे 9 मई से मुकम्मल फ़ाल हो जाएंगे। गवर्नर तेहरान मोहम्मद सादिक ने कहा कि 9 मई से तेहरान में तमाम हुकूमती वजारतें और इदारे 100% सलाहियतों के साथ काम करेंगे। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में तालीमी सरगर्मियाँ वजारत तालीम और साइंस के ऐलानात के मुताबिक होंगी। ईरान की पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ईरान की बंदरगाहें जहाज़ों को आम समुद्री खिदमात और मदद के लिए तैयार हैं। आबनाए हुर्मुज़ और दीगर इलाकाई समुद्रों में मौजूद तिजारती जहाज़ों को जहाज़ रानी से मुतालिक खिदमात, तकनीकी मावनत और तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए फ़ज़ाई हदूद देने से सऊदी इनकार ने ट्रंप को ऑपरेशन रोकने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी अखबार का इंकिशाफ, ट्रंप की फ़ोन पर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मनाने की कोशिश नाकाम रही। प्रोजेक्ट फ्रीडम की बरवक्त इतला न मिलने पर नाराज़ सऊदी अरब ने रियाज के फ़ौजी अड्डे पर अमरीकी फ़ौजियों की रसाई रोक दी थी। अमरीका को मना कर दिया था कि इसके जहाज़ रियाज में अड्डे से नहीं उड़ सकते। ट्रंप को अमरीकी फ़ौजियों की अमरीकी फ़ौजी अड्डे तक रसाई जारी रखवाने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ा। सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर अमरीकी लड़ाका तैयारे, रीफ्यूलिंग टैंकर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अमरीकी बहरी जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए यहाँ से लड़ाका तैयारे उड़ना ज़रूरी था। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि अमरीका ईरान जंगबंदी तवक्कुं से पहले हो सकती है। पाकिस्तान अमन मुआहदे के लिए बहुत पुरुमीद है। मुज़ाकरात के अगले दौर का फैसला अभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसे किसी भी दौर की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए एजाज़ होगा। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में ताहिर अंद्राबी ने कहा कि मुआहदा एक सफ़े का होगा या नहीं, वो अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कभी उम्मीद है ईरान अमेरिका जंगबंदी पायदार होगी, खत्ते में अमन कायम होगा।
जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। ईरान और अमेरिका से दिन रात राबते करके जंग बंदी में तोसी करवाई। गिलगित बल्तिस्तान में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तरक्की की दौड़ में शामिल ना हो जाएं, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जब तक वज़ीर आज़म है, मुसलसल गिलगित आकर हाल अहवाल लेते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में 4 दानी स्कूलों का संग बुनियाद रखा। मुफ्त सोलर पैनल, सेफ सिटी गिलगित और सेफ सिटी स्कर्तू मनसूबे का इफ्तिताह किया। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए। अमरीका ईरान के दरमियान मुआहदे के इम्कानात की मुस्बत खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $97 फी बैरल से नीचे चला गया। अमरीकी खाम तेल WTI की $91 फी बैरल में फरोख्त जारी। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1189 पॉइंट्स इजाफे से 1,72,894 पॉइंट्स पर बंद। जापान, हांगकांग और चीन की स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रबता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसाक डार को अपने दौरा चीन, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर मशावरत से आगाह किया। अब्बास अराग़ची ने ईरानी शहरियों की वतन वापसी में सहूलत देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की सिफारती और इंसानी इमदाद को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई पेशरफ्त, अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खिते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खिते में पायदार अमन के क़याम के लिए जारी सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने के आज़म का अयादा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के अवाम अमीर कतर के जल्द दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म कतर के खिते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की तारीफ़। कहा, कतर मशरिक़ वस्ता में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। मार्का हक में भारत के लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाने वाले शाहीनों को सलाम। मार्का हक में शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक फ़िज़ाइया के शोहदार गाजियों को खिराज तहसीन। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद ने कहा, पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय जहरीत का मुंह तोड़ जवाब दिया। श्रीनगर से बठिंडा तक दुश्मन को सबक सिखा दिया। भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लम्हों में तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने फ़िज़ाइया, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर में दुश्मन को धूल चटाई। बेहतरीन ड्रोन सलाहियत का मुजाहरा किया। पाक फ़िज़ाइया ने रिकॉर्ड टाइम में दुश्मन की तनसीबात को तबाह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन क़यादत ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है, मार्का हक से पाकिस्तान ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। कौमी सलामती को लाहक हर खतरे का जवाब पूरी कुव्वत से दिया जाएगा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर अपने पैगाम में इसाक डार ने कहा कि हमने फ़ाल सिफारतकारी से आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। कश्मीर समेत बुनियादी तनाज़ात के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बाहमी एहतराम के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। खिते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ईरान अमेरिका मुआहदा है, उसकी नवीद कब तक हमें सुनने को मिलेगी? मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप फील्ड मार्शल की लीडरशिप पे बिलीव रखें। मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं और करेंगे। ये बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा और जल्द मिलेंगे। ईरान अमेरिका जंगबंदी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों पर भरोसा रखे, नताइज बहुत अच्छे और जल्द मिलेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। भारत को खबरदार करते हुए कहा कि अगली दफ़ा जारियत की तो 4 गुना ज़्यादा जवाब देंगे। मार्का हक के बाद भारत दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करेगा। किसी भी मुहिम जोई से पहले कई बार सोचेगा। भारत के जहाज़ बहरी तनसीबात पाकिस्तान के निशाने पर थीं, तभी भारत ने तरले मिनते की कि जंग रोको। पाक भारत जंग के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत को बड़े नुकसान से बचाया। वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है, मौजूदा दौर में जंग के तकाजे बदल गए हैं। मार्का हक से हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। भारत ने अपने अंदरूनी मामला से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश की। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि जामे हिकमत अमली और मुकम्मल हम आहंगी के साथ हर सतह पर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अगर भारत हमारे सिविलाइजेशन पर हमला करेगा
तो ये ऐलान जंग है। राफाल की कमी का रोना रोने वालों के राफाल भी चिड़ियों की तरह गिरते नजर आए। हमारे जवान इनके घर में घुसकर इनकी बैटरियां तबाह करके वापस आए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि मार्का हक में कामयाबी अल्लाह पर तवक्कुल, कौमी इत्तेहाद और क़यादत पर यकीन का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम में कहा कि मार्का हक की कामयाबी सबकी कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने जो वॉर कैबिनेट बनाई इसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सबसे मुतहरिक वज़ीर का किरदार अदा किया। ये बात हम बारहा बता चुके कि बातचीत जो सी है वो सियासी पार्टीज का इस्तेहकाक है, पर उन्होंने आपस में करनी है। वी आर द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वी आर नॉट ए स्टेक होल्डर इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। और हम तो कहते हैं करें अपने जो इतने मसाइल हैं बातचीत से हल करें। हु स्टॉप्स दैट? It's none of our business. डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, वो उन्होंने आपस में करना है। हम तो कहते हैं कि सियासतदान अपने मामलात बातचीत से हल करें। डीजी ISPR ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत गहरे और कसीरुल जहती हैं। सऊदी अरब को थ्रेट हमारे लिए भी खतरा है। मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एजाज़ हर पाकिस्तानी के लिए अहम है। पाकिस्तान को सऊदी अरब और सऊदी अरब को पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत सऊदी अरब की कौमी सलामती से जुड़ी है। डीजी ISPR ने कहा कि कश्मीर भारत का दाखिली मसला नहीं, मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। कश्मीरी और पाकिस्तानियों के दिल के साथ धड़कते हैं। कश्मीर को पाकिस्तान बनना है। इसके 6 दरिया पाकिस्तान के हैं। पानी पर पाकिस्तान का नाकाबिले तनसीख हक है। मीडिया ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक जारी है। इसमें तातुल आर्जी था। हमारी कार्रवाइयाँ अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान का सादा से मुतालबा है। अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे। अफ़गान तालिबान रजीम बतौर रियासत बर्ताव नहीं कर रही। बानी PTI की बीवी बुशरा बीबी का शिफा अस्पताल रावलपिंडी में आंखों के मुआयने के बाद दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक 17 अप्रैल को बुशरा बीबी की जिस आंख की सर्जरी की गई थी उसका फॉलोअप मुआयना किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बुशरा बीबी की सेहत पर इजहार तशवीश। बानी और उनकी बीवी को अस्पताल मुंतकिल करने और ज़ाती मुआलिजीन से इलाज कराने का मुतालिबा। कहा बुशरा बीबी की आंखों के मुआयने से मुतालिक उन्हें इत्तला दी गई। उन्होंने अहले खाना की मुलाकात की दरख्वास्त की है जिसके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। बानी और बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक छुपाओ और दिखाओ पॉलिसी खत्म की जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपील पर समात। PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर पेश नहीं हुए। बानी PTI और बुशरा बीबी के आज समात मुलतवी करने की इस्तेदा मंजूर। अदालत ने अपीलों पर दलाइल के लिए हतमी मोहलत देते हुए समात 20 मई तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट का सिंध हुकूमत को 2 माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच ने BRT रेड लाइन लॉट 2 के ठेकेदार का दफ्तर सील करने के केस का फैसला सुनाते हुए कहा तवक्को है कि BRT को अक्टूबर 2027 की मुद्दत के अंदर फ़ाल कर दिया जाएगा। वाज़ेह किया जाता है BRT की तामीर यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी को मुतासर नहीं करेगी। कराची की आवाम यूनिवर्सिटी रोड की खराब हालत की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अदालत ने ठेकेदार की मशीनरी सील करने की कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी। कहा ट्रांस कराची को मशीनरी की ज़रूरत हो तो मुआहदे के मुताबिक मशीनरी अपने पास रख सकता है। अदालत ने कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से दायर दरख्वास्त निपटा दी। अगर वो सरकारी ज़मीन पे है तो वो चाहे हमारी अपनी एफसी, चाहे हमारे सरकारी ऑफिसेज हैं, चाहे कोई चीज़ है। हम अभी आप इस्लामाबाद क्लब ले लें, इस्लामाबाद क्लब 30 फुट आगे आया हुआ है, उसको पीछे जाना है। हमारे जो बाकी इदारों के दफ्तर हैं वो पीछे जाएंगे। किसी एक के साथ भी नरमी नहीं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सरकारी दफातर हो या कोई भी सरकारी ज़मीन पर कोई भी हो, उससे नरमी नहीं बरती जाएगी। जो इदारे भी सरकारी ज़मीन पर आगे हैं उनके दफ्तर भी पीछे जाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने सूबाई मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2026 पर दस्तखत कर दिए। पुराने ऑर्डिनेंस में लाइसेंसिंग से मुतालिक जुर्म की सजा 50,000 से 1 लाख जुर्माना और कैद थी। नए कानून में लाइसेंसिंग जुर्म पर 10,000 से 5,000 जुर्माना होगा। कैद की सजा खत्म कर दी गई। वन वे खिलाफ वर्जी पर अब जुर्माना 5,000 और कैद की सजा खत्म कर दी गई। लाइसेंस, वन वे की खिलाफ वर्जी, उम्र की हद की खिलाफ वर्जी, फिटनेस सर्टिफिकेट, ओवरलोडिंग पर जुर्माने कम या खत्म कर दिए गए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि जुर्मानों सजाओं में तरमीम से गरीब अफराद, मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा ड्राइवर्स को रिलीफ दिया गया है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने ए लेवल रियाजी का पर्चा लीक होने पर मनसूख कर दिया। 9 जून को 2 बार इम्तिहान लेने का ऐलान। कैम्ब्रिज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ए लेवल रियाजी का पर्चा इम्तिहान से पहले लीक हुआ। तहकीकात के बाद ये फैसला किया गया कि मुतासरा पर्चे को नताइज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इम्तिहानी पर्चे की चोरी और लीक होने की तहकीकात जारी। इदारे के मुताबिक तलबा या स्कूलों से दोबारा इम्तिहान की कोई इजाफी फीस वसूल नहीं की जाएगी। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। मुख्तलिफ सकाफती लिबास ज़ेबतन किए बच्चों ने मिली नगमे पेश किए और खूबसूरत टेबलों के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब में पाक फ़ज़ाया के शोहदा गाजियों की कुर्बानियों पर खुसूसी खिराज तहसीन एजाज़ात से भी नवाजा गया। मार्का हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गई। रावलपिंडी, नवाबशाह, लड़काना, घोटकी, मीरपुर, माथेलो में रैलियों का इनेकाद किया गया। मुल्तान, भावलपुर में रैली और तकरीब मुनक्किद की गई। भावलनगर में बच्चों ने तकरीर, मिली नगमे और टेबलो पेश किए। मालाकंड में फ़ौज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। एबटाबाद में रैली, शुरका का पाक फौज से यकजहती का इजहार। दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा है कि अगर भारत ने दोबारा हमला किया तो पाकिस्तान जवाब में भारतीय गुजरात, कोलकाता और राजस्थान को निशाना बनाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए साबिक सफीर नगमाना हाशमी ने कहा कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी पूरे भारत को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। मार्का हक गेम्स के सिलसिले में लाहौर में गर्ल्स कराटे मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में लड़कियों ने अपनी महारत का मुजाहरा किया। कराटे के 1 रोज़ा मार्का हक मुकाबलों में इनफरादी काता और टीम काता समेत मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में इनफरादी कमीते के मुकाबले हुए और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोइन खान, साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद और कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान सलाहुद्दीन ने मार्का हक का पहला साल मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान और कौम को मुबारकबाद दी है। इन साबिक खिलाड़ियों को कहना था कि पाकिस्तानी फौज ने इंतहाई बहादुरी से दुश्मन फौज का मुकाबला करते हुए उसे ना कुछ चने चबवाए। अब दुनिया पाकिस्तानी फौज की तारीफ कर रही है। ईरान का वर्ल्ड कप फुटबॉल के मेज़बान मुल्कों से हर टीम को बिला इम्तियाज़ और बगैर सियासी मदाखलत वीज़े जारी करने का मुतालबा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि वर्ल्ड कप के मेज़बान ममालिक मेगा इवेंट में शरीक टीमों को किसी भी सियासी मदाखलत के बगैर वीज़े जारी करें। उन्होंने फीफा से मुतालबा किया कि टूर्नामेंट में शरीक टीमों के लिए मुनासिब सहूलतें और हालात को यकीनी बनाया जाए। गुज़श्ता माह ईरान फुटबॉल फेडरेशन का वफ़द टोरंटो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम के मुबैना नामुनासिब रवैये के बायस फीफा के प्री वर्ल्ड कप इजलास में शिरकत किए बगैर वापस लौट गया था। वर्ल्ड कप फुटबॉल अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की मुश्तरका मेज़बानी में 11 जून से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल मीरपुर ढाका में शुरू होगा। टीमें अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद का कहना है कि टेस्ट के लिए तैयार पिच पर घास नजर आ रही है। फास्ट बॉलर्स के लिए मौजू लग रही है। पिच का फाइनल जायजा लेने के लिए प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन का कहना है कि कंडीशंस कैसी भी हों, टेस्ट जीतने के लिए हर दिन अच्छी क्रिकेट खेलना होगी।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी। ऑस्ट्रेलियावी टीम 3 मैचेस की सीरीज खेलने 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। आखिरी 2 मैच लाहौर में 2 और 4 जून को खेले जाएंगे। गर्म मौसम के बायस मैच शाम 4:30 बजे शुरू होंगे।